हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। वन सेकंड, जो लोग पहली बार मेरे चैनल को प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आज की इस वीडियो में मैं चर्चा करने वाला हूँ सुदर्शन फार्मा इंडस्ट्रीज लिमिटेड के बारे में। उम्मीद है आपको नाम यहाँ पर क्लियरली दिख रही होगी। यहाँ पर मैं सबसे पहले कहना चाहूँगा, ये जो कंपनी है सिर्फ और सिर्फ बीएसई के ऊपर लिस्टेड है, एनएसई के ऊपर ये कंपनी लिस्टेड नहीं है। तो अगर आप इसके अंदर ट्रेड करते हैं या किसी भी तरह का प्लानिंग करते हैं तो आपको बीएसई के चार्ट पे ही देखना पड़ेगा। अगर यहाँ पे मैं कहना चाहूँ कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों को लेकर, तो ये जो कंपनी है एक माइक्रो कैप की कंपनी, यानी कि हम लोग कह सकते हैं बहुत ही छोटी कंपनी है। सिर्फ और सिर्फ 657 करोड़ का मार्केट कैप है। और वहीं पर मैं बात करूँ कंपनी के ऊपर कर्ज को लेकर, तो 219 करोड़ का कर्ज है कंपनी के ऊपर। इसलिए आपको सोच समझ के काम करना है, किसी भी तरह की जल्दबाजी आपको नहीं करना है। अगर आपका लॉन्ग टर्म का व्यू तो अपने फाइनेंशियल एक्सपर्ट से ज़रूर सलाह करिएगा, क्योंकि काफ़ी छोटी कंपनी तो कहीं ना कहीं रिस्क फैक्टर ऐसी कंपनियों में काफ़ी ज़्यादा हमें देखने को मिल सकती है। मैं यहाँ पर डिस्क्लेमर ऐड ऑन करना चाहूँगा, मैं किसी भी तरह का बाय और सेल की रिकमेंडेशन आपको यहाँ पर नहीं दे रहा हूँ। अगर मैं चार्ट पे चर्चा करूँ तो 1 डे के टाइम पे मैंने यहाँ पे चार्ट लगा रखा है। सबसे पहले मैं बात करने वाला हूँ इस लेवल्स की। ये जो कैंडल देख रहे हैं, ये कैंडल है आपका जनवरी 2025, यानी कि ठीक आज से 1 साल पहले की कैंडल है। यहाँ पर हाई की बात करें 53 रुपया 50 पैसे का इसने हाई बनाया था। उसके बाद इसके अंदर मैं दिखाने की कोशिश करूँ तो लगातार लोअर सर्किट का फॉर्मेशन होता हुआ इसके अंदर हमें देखने को मिली है। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, ये सारा आपका लोअर सर्किट इसके अंदर देखने को मिली। उसके बाद अगर हम लोग बात करें तो ये जो कैंडल देख रहे हैं, ये है आपका जनवरी के मंथ का ही। यहाँ पे हमें ट्रेडिंग देखने को मिली तकरीबन 42 रुपए के आसपास, यानी कि 53 रुपए का हाई बनाने के बाद लगातार इसके अंदर लोअर सर्किट देखने को मिली। अब 42 रुपए के आसपास इसके अंदर वापस से ट्रेडिंग देखने को मिली। अब वापस से आप देख सकते हैं इसके अंदर लोअर सर्किट हमें लगता हुआ दिख रहा है। अगर यहाँ पे मैं चर्चा करूँ तो यहाँ पे देखा जाए तो काफ़ी अच्छा सपोर्ट बनाया। अब यहाँ पर तकरीबन 24 से 26 रुपए के आसपास मैं इस लेवल्स की बात कर रहा हूँ। ये जो लेवल्स है ये आपका अप्रैल 2025 की कैंडल है, यानी कि आज से ठीक 10 महीना 12 महीना पहले की ये कैंडल है। अगर समय में थोड़ा आगे आकर हम लोग बात करें, यानी कि मैं इस लेवल्स की बात कर रहा हूँ। ये जो कैंडल देख रहे हैं आप, अगस्त 2025 की कैंडल है। अगर यहाँ पर हाई की बात करें 34 रुपये के आसपास का हाई बनाया। उसके बाद इसके अंदर गिरावट देखने को मिली। उसके बाद लगातार लोअर सर्किट का फॉर्मेशन होता हुआ दिख रहा है। वापस इसके अंदर पुल बैक देखने को मिली। ये जो लेवल्स दिख रहे हैं ये हमारे लिए बहुत ही क्रूशियल लेवल्स होने वाली है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि इस लेवल के आसपास से देखा जाए काफ़ी बार इसने यहाँ पर रिजेक्शन फेस किया है। अगर मैं थोड़ा सा चार्ट को जूम इन करके आपको दिखाने की कोशिश करूँ तो ये जो कैंडल देख रहे हैं ये अक्टूबर की कैंडल है। अगर यहाँ पे मैं बात करूँ तो ये नवंबर की कैंडल है। अगर इसकी बात करूँ तो ये दिसंबर की कैंडल है। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे रेजिस्टेंस लेवल्स के लिए तो तकरीबन 30 रुपये का लेवल्स आता हुआ दिख रहा है। तो काफ़ी बार इस लेवल के पास इसके अंदर रिजेक्शन हमें देखने को मिली है। अगर यहाँ पे मैं बात करूँ क्लोजिंग प्राइस की, 27 रुपये के 29 पैसे के पास क्लोजिंग हमें देखने को मिलेगी। अप साइड में हम लोग बात करें रिजेक्शन लेवल्स के लिए तो मे भी कहीं ना कहीं यही जो 30 रुपये के लेवल्स है एज ए रेजिस्टेंस के तौर पे आता हुआ दिख सकता है। ये लेवल्स मैंने इंडिकेटर की मदद से निकाला है, आप चाहते हैं तो आप भी लगा के चेकआउट कर सकते हैं। मैं यहाँ पे डिस्क्लेमर ऐड ऑन करना चाहूँगा, मैं किसी भी तरह का बाय और सेल की रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ। अगर डाउन साइड में हम लोग बात करें तो ये जो रेंज देख रहे हैं यही रेंज हमारे लिए एज ए सपोर्ट के तौर पे आता हुआ दिख सकता है। अगर मैं बात करूँ इसकी रेंज की तो 24 रुपये से लेकर 25 रुपये 80 पैसे के आसपास आता हुआ दिख रहा है। अगर बाजार के अंदर नेगेटिविटी बनती है तो मे भी कहीं ना कहीं इसके नीचे भी जाता हुआ ये दिख सकता है। तो आपको सोच समझ के काम करना है, क्योंकि इसके पहले अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर देखिएगा तकरीबन 18 रुपये के आसपास का इसने बॉटम भी बनाया था। इसलिए थोड़ा सा आपको अवेयरनेस के साथ काम करना है। जैसे मैं बार बार बोल रहा हूँ, एक माइक्रो कैप की कंपनी है ये। अकॉर्डिंग टू टिकट ऐप, अगर यहाँ पे मैं परफॉर्मेंस की बात करूँ तो परफॉर्मेंस यहाँ पे देखिएगा लो नजर आता हुआ दिख रहा है। वैल्यूशन की बात करें तो वैल्यूशन यहाँ पे हाई नजर आता हुआ दिख रहा है। ग्रोथ की बात करें, ग्रोथ यहाँ पे एवरेज नजर आता हुआ दिख रहा है। अगर यहाँ पर चर्चा करते हैं रेटिंग्स एंड फोरकास्टिंग की, तो देखिएगा किसी भी एक्सपर्ट ने इसे अभी तक किसी तरह की रेटिंग्स नहीं दी है।